लेकिन धरती पर यीशु मसीह जब आया है तो यीशु मसीह शरीर में होकर आया, शरीर में होकर आया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए, असाधारण काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को रूहे पाक दिया गया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ साथ था, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ था। हालेलुया। इसलिए लिखा है यीशु मसीह भलाई करता गया, भलाई, और जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें छुटकारा देता गया, और जो रोगी थे उन्हें चंगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 9 अध्याय, मत्ती की अंजील उसका 9 अध्याय हम खोलें तो वहां पर यीशु मसीह के एक चमत्कार का जिक्र आता है। जब यीशु धरती पर सामर्थ से भरा हुआ पवित्र आत्मा की अगुवाई में नगर नगर जा रहा था, गांव गांव जा रहा था, तो क्या हुआ? उन वाक्यों में से एक वाक्य, उन घटनाओं में से एक घटना, उन चमत्कारों में से एक चमत्कार 9 अध्याय में रिकॉर्ड किया गया है। आइए हम उन वचनों को पढ़ें। मत्ती की अंजील 9 अध्याय उसके पहले वचन से 5 वचन तक। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बात जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन से बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। यहाँ पर कुछ एक बातें जो कि ध्यान में रखने के योग्य है, सीखने के योग्य है, उन पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। और जब आप ये वचन सुनते हैं तो मैं चाहता हूं आप अपना पूरा ध्यान वचनों पर केंद्रित करें, और उसके साथ साथ पाक रूह को, किसको? इधर देखिए, किसको? पाक रूह को अपने ऊपर, अपने अंदर कार्य करने दें। वचन में भी पढ़ा, यीशु मसीह के द्वारा जब अद्भुत काम हुए उससे पहले पिता ने उसको मसा किया, पाक रूह दिया। क्या हुआ? यहां पर पहले वचन में लिखा है यीशु मसीह नाव पर चढ़कर एक दूसरे गांव में, एक दूसरे नगर में गए। प्रभु यीशु मसीह एक किश्ती में बैठे, एक नाव में बैठे, दूसरे नगर में गए। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं एक और जगह से 4 व्यक्ति एक झोले के मारे हुए को एक खाट पर उठाए हुए चले आ रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह किस पर है? नाव पर। झोले का मारा किस पर है? खाट पर। यीशु मसीह एक नाव पर बैठकर आ रहे हैं, और वो झोले का मारा हुआ भी एक खाट पर लेटा हुआ आ रहा है। दोनों एक ही जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, दोनों एक जगह पर, दोनों एक नगर में आ रहे हैं, दोनों एक गांव में इकट्ठे हो रहे हैं। उधर से यीशु मसीह आ रहा है, इधर से वे झोले का मारा हुआ आ रहा है। प्रियजनों, यीशु मसीह ने नगर में जाने के लिए एक नाव का उपयोग किया। क्या हुआ? यीशु मसीह ने नगर में जाने के लिए एक नाव का उपयोग किया। जिस गांव में वह गया, उस गांव में जो पैरालिटिक मैन था या जो हदरंगी था, उसे 4 लोग खाट पर उठाकर लेकर आए। अर्थात वे 4 लोगों का उस बीमारी से, उस बीमार का चंगा होने के लिए खुदा ने उपयोग किया। हालेलुया। उस खाट का, जिस खाट पर उसे लाद कर ले आए, उस खाट का उपयोग किया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि किसी नगर में
खुदा की महिमा प्रकट होनी है, यदि किसी गांव में खुदा की महिमा प्रकट होनी है, तो उसको कुछ नावों की जरूरत है। उसको कुछ ऐसी किश्तियां चाहिए जिन पर वो बैठकर उन नगरों में जाए, उन गांवों में जाए, उन मोहल्लों में जाए, उन गलियों में जाए। हालेलुया। और उन गांवों में भी कुछ ऐसे 4 जवानों की जरूरत है जो दूसरे को खाट पे उठा के ले आए। हालेलुया। जो विश्वास करके दूसरों को लेकर आने वाले हों, जो विश्वास करके दूसरों को प्रचार करके, दूसरों को गवाही देकर, दूसरों को उठाकर, दूसरों के साथ भलाई कर करके उन्हें यीशु के पास लाने वाले हो। अब ये भलाई कैसे होगी? ये भलाई कैसे होगी? शिमोन ने अपनी नाव यीशु मसीह को दे दी। हालेलुया। ये भला काम है या बुरा काम है? हालेलुया। 4 बंदे एक हदरंगी को, इधर देखिए, 4 बंदे एक हदरंगी को अपने कंधे पर उठाकर ले आए। ये भला काम है या बुरा काम है? तो ये भलाई कैसे हो रही है? ये भलाई क्यों हो रही है? हमने प्रेरितों के काम में पढ़ा, परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको अपना कुछ हिस्सा यीशु मसीह को देना है, यदि आप खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, यदि आप अपना जीवन खुदा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा लेना बहुत जरूरी है। यदि आपने किसी को कलाम सुनाना है, यदि आपने किसी का भला करना है, यदि आपने किसी की खाट उठानी है, यदि आपने किसी हदरंगी को यीशु के पास लेकर आना है, यदि आपने किसी रोगी को यीशु के पास लेकर आना है, आपको किसकी जरूरत है? आपको किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपकी प्रेयर में आपको यह शामिल करना है। आपकी प्रेयर में अल्बा आपको यह शामिल करना है, होली स्पिरिट हियर आई एम, पवित्र आत्मा मैं यहां हूं, मेरा उपयोग करना, मेरा उपयोग करना। पवित्र आत्मा मुझे खाट उठाने वाला बना, पवित्र आत्मा मुझे अपनी नाव देने वाला बना, पवित्र आत्मा जो कुछ मेरा है वो सेवा में लगाने वाला बना। हालेलुया। मैं सब कुछ यीशु के लिए समर्पित करना चाहता हूं। जिसके पास कार है वो अपनी कार यीशु के लिए इस्तेमाल करे, जिसके पास स्कूटर है वो अपना स्कूटर एक्टिवा यीशु के लिए इस्तेमाल करे, जिसके पास ऑटो है वो अपना ऑटो यीशु के लिए इस्तेमाल करे, जिसके पास साइकिल है वो अपना साइकिल, जिसके पास ई रिक्शा है वो अपना ई रिक्शा यीशु के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन ये तब होगा जब आप पवित्र आत्मा से कहेंगे मैं यीशु पर सब कुछ कुर्बान करता हूं, मैं यीशु के लिए अपना सब कुछ देता हूं। हालेलुया। कुछ भाइयों को, कुछ बहनों को चर्च आने के लिए दिक्कत होती है। नो प्रॉब्लम, मेरे पास स्कूटर है, मेरे पास एक्टिवा है, आओ मेरे साथ बैठो, मैं एक एक्स्ट्रा चक्कर लगा लूंगा, आओ मैं आपको अपने साथ चर्च लेकर जाऊंगा। कुछ भाइयों को, कुछ बहनों को, कुछ बच्चों को चर्च आने के लिए दिक्कत होती है, रास्ता दूर है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास कार है, मैं अपनी कार में बिठा के ले आता हूं। कुछ भाइयों को, कुछ बच्चों को, कुछ बहनों को, कुछ बुजुर्गों को चर्च आने के लिए दिक्कत है, कोई बात नहीं, मेरे पास ऑटो है, मैं अपने ऑटो में बिठा कर ले आता हूं। हालेलुया। मैं यीशु के लिए उपयोग होना चाहता हूं, मैं उसकी सेवा में इस्तेमाल होना चाहता हूं। शिमोन ने अपनी नाव दे दी। हालेलुया। शिमोन ने अपनी, आप क्या दे रहे हो? आप क्या दे रहे हो? जो कुछ आपके पास है खुदा के हाथों में दे दो, वो 10 फोल्ड करके आपको आशीष देगा। हालेलुया। वो 10 गुना करके आपको बरकत देगा, वो 30 गुना करके आपको बरकत देगा, वो 60 गुना करके आपको बरकत देगा, वो 100 गुना करके आपको बरकत देगा। हालेलुया। मुझे याद आती है भाई रंजीत की, पिछले दिनों में बहन शशि और उनका परिवार जो कि तीना में बहन सुनीता के घर में रह रहे थे, वे चर्च आना चाहते थे, वे चर्च आना चाहते थे। भाई रंजीत ने अपने पेरेंट्स की गाड़ी ली और उसमें उन्हें बिठाकर चर्च लेकर आई। हालेलुया। और भाई को नुकसान भी उठाना पड़ा, है ना, नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि उनकी गाड़ी में किसी की स्कूटरी लग गई और डेंट पड़ गया। डेंटिंग पेंटिंग कराने जाओ तो काफी पैसे लग जाते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने अपनी कार का इस्तेमाल
कुछ रूहों को, कुछ लोगों को खुदा की इबादत में लाने के लिए किया। हालेलुया। आपको खुदा ने जो साधन दिए हैं उनको दूसरों के लिए इस्तेमाल करो। कहो खुदावंद ये साधन मेरा नहीं है, ये तेरा दिया हुआ आशीष है, पर मैं तेरे लिए इस्तेमाल करूंगा। जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपके नगरों में, आपके जीवन में, आपके फ्रेंड्स के जीवन में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके वेड़े में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके आस पड़ोस में प्रभु का कार्य शुरू हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु के चमत्कार शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। एक तरफ यीशु मसीह नाव में बैठकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ 4 व्यक्ति एक अपने मित्र को, एक झोले के मारे हुए को अपने कंधों पर वह एक खाट पर उठाकर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप पिक्चर देख रहे हैं। उसके बाद, पहले नहीं, उसके बाद वार्तालाप होते हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद अगली बातें चलती हैं, उसके बाद अगली रील चलती है। क्या रील चलती है, क्या बातें होती है? यहां पर 2 वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने उस हदरंगी को देखा तो यीशु मसीह ने हदरंगी से पहले कुछ नहीं कहा, बल्कि उन 4 को पहले देखा। किनको देखा? उन 4 को पहले देखा जो हदरंगी को खाट पर लेकर आए थे। आपकी बाइबल में लिखा है ऐसा? लिखा आपकी बाइबल में? मेरी बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है यीशु ने उनका विश्वास देखा। किनका? यीशु ने उनका विश्वास देखा, हदरंगी का नहीं, जो 4 पांव पे लेटा हुआ है उसका नहीं। यीशु ने उन 4 का विश्वास देख लिया। हालेलुया। क्या देख लिया? उसने देख लिया कि आज ये यहां से चमत्कार लेकर ही जाएंगे। हालेलुया। आज ये यहां से पापों की क्षमा लेकर ही लौटेंगे। क्या देख लिया? आज ये यहां से इस व्यक्ति को चंगा कराकर ही लौटेंगे। हालेलुया। ऐसा विश्वास जब यीशु ने उनकी ओर देखा तो यीशु मिनट में भाप गए। क्या यीशु मसीह को पता चल जाता था? यीशु मसीह को पता चल जाता था? आगे जाके हमें पता चलेगा। लिखा है यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जान लिया। किनके? उन शास्त्रियों की जो क्या कर रहे थे? जो मन में यीशु मसीह के बरखिलाफ कुड़कुड़ा रहे थे या सोच रहे थे या विचार रहे थे। तो यीशु मसीह क्या कर गए? मन की बात जान गए। उन 4 व्यक्तियों के भी मन की बात को यीशु ने जान लिया। कई बार हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो वो फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। कई बार हम लिटरेचर बांटते हैं तो वो हम फॉर्मेलिटी के लिए बांटते हैं। कई बार हम दूसरों को गवाही देते हैं तो वो फॉर्मेलिटी के लिए गवाही देते हैं। कई बार हम दूसरों को यीशु मसीह के बारे में सुनाते हैं तो वो फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। प्रियजनों, सचेत हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह आपके दिलों को, आपके मनों को जानता है कि आप किसके लिए कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हालेलुया। आप दूसरों की लाइफ को ब्लेस नहीं करना चाहते, फिर आपकी लाइफ कैसे ब्लेस होगी? लो मेरी ओर देखना, इधर देखना मेरी ओर सब। आप दूसरों की लाइफ को ब्लेस नहीं करना चाहते, आप कैसे ब्लेस होंगे? समझ आ रही किसी को? समझ आ रही है? आप यीशु से मिलना चाहते हो, आप यीशु को देखना चाहते हो, आप यीशु से बातचीत करना चाहते हो, लेकिन मौका नहीं। लेकिन एक मौका है। वो बीमार, वो घर में हदरंगी जिसका कोई सहारा नहीं, उसके पास जाओ, उसे अपने मोढे पर, अपने कंधे पर, अपने शोल्डर पर उठाओ और उसे यीशु के पास ले आओ। इससे पहले यीशु उसे देखे, यीशु आपको देखेगा। इससे पहले यीशु उस बीमार को देखे, यीशु पहले आपको देखेगा।
वो कहेगा हाँ मेरे बेटे तूने अच्छा काम किया है, हाँ मेरी बेटी तूने अच्छा काम किया है, तू एक रूह को लेकर आया है, तू एक बीमार को लेकर आया है, तूने भला काम किया है। और क्योंकि तूने भलाई की है तू हकदार है कि मैं तेरे साथ भलाई करूं, तू हकदार है मैं तेरे साथ अच्छाई करूं। हम चाहते हैं हमारे जीवनों में बदलाव आ जाए, हम चाहते हैं हमारे घरों में बदलाव आ जाए, हम चाहते हैं हम ब्लेस हो जाएं। लर्न इट। आपको दूसरों को पहले ब्लेस करना है, आपको दूसरों को पहले ब्लेस करना है। यू शैल बी ब्लेस्ड। आप भी आशीषित हो जाएंगे, आप भी आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी के लिए प्रार्थना करनी है, आपको किसी की थोड़ी मदद करनी है, आपको किसी का हाथ पकड़कर चर्च में लेकर आना है, आपको किसी को अपनी स्कूटर पे, कार में, गाड़ी पे, साइकिल पे बिठाकर चर्च में लेकर आना है, आपको किसी के साथ 5 मिनट बैठकर यीशु का कलाम बांटना है। करते 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 करते, मैंने शुरू में कहा था आप आज कलाम सुनते सुनते पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषित होंगे। और मैं कह रहा हूं जब आप ये भलाई करेंगे, जब आप ये भलाई करेंगे खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। जब आप उसके कलाम को पूरा करेंगे खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया।